गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू ऑल। आज पार्टिसिपेंट जितने भी हैं आप प्लीज इनवाइट करें ताकि आज का जो सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है। एक और सेशन जैसे कल एक धमाकेदार सेशन हुआ था जिसमें बहुत इजी तरीके से, क्योंकि ट्रेनर का अगर टीचिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा होता है ना तो बहुत जल्दी ऑन द स्पॉट साथ के साथ हम लोग सीख सकते हैं। राइट, वही क्वालिटी होनी चाहिए जो कल डॉक्टर अल्पी ने बहुत अच्छे से हमें बता के दिया, समझाया कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप। तो काफी लोगों के रिमार्क्स आए, काफी लोगों के फीडबैक्स आए जिससे बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलता है। एंड बहुत ही अमेजिंग है। आज भी एक और सेशन होने वाला है और वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें डिजिटल स्किल्स में हमें आना चाहिए अपनी सेल्फ ब्रांडिंग के लिए। तो मैं अब उन टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से मैं उनको इनवाइट करती हूँ। और आपके जो भी क्वेरी है प्लीज कल का जो भी क्वेरी है, मतलब कल जो सेशन हुआ है उसकी क्वेरी आज मत पूछना। ठीक है, आज का जो सेशन हुआ है हो रहा है उसके रिलेटेड ही आप क्वेश्चन पुट ऑन करना। ठीक है, तो सारी क्वेरी सॉल्व किया जाएगा। तो मैं अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उनको हैंड ओवर करती हूँ। तो वार्म वेलकम डॉक्टर एलपी। Thank you so much, ma'am. Lata ma'am, and good afternoon, everyone. I'll reintroduce myself. I am Dr. Alpi Behl, and I welcome all the participants today at the GMB Profile Creation Lecture. So, thanks a lot, NV Shopee platform, for giving this opportunity to me to address so many people and share my knowledge with all of you. And first of all, I would like to show immense gratitude to my super upline, Mrs. Rachna, Mrs. Lata ma'am, my upline, Mrs. Mayura, and my motivating mentor, Mrs. Prerna ma'am, for giving me this opportunity to speak in front of you today. So, सबसे पहले I would like to introduce myself. मैं डॉक्टर अल्पी बहल हूँ, founder and owner of Curative Dental Clinic, and it gives me immense pleasure to welcome all of the ambitious entrepreneurs, business owners, and professional present here today. आप सबको पता है आजकल का डिजिटल एरा इतना फास्ट है दैट हमें ग्रेट सर्विस और ग्रेट प्रोडक्ट सिर्फ देना सफिशिएंट नहीं है। एंड इफ अगर हमें ऐसा फील होता है कि हमें अपना कस्टमर हमें ऑनलाइन नहीं ढूंढ सकता, सो हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने बिजनेस के लिए मिस करेंगे। तो इन जगहों पर जहां हमें ये फील होता है कि हाँ, हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस की, चाहे वो डेंटिस्ट का हो, रेस्टोरेंट का हो, बुटीक का हो, सलून का हो, या कोई भी कंसल्टेंट या लोकल बिजनेस का हो, उस जगह पर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, दैट इज जीएमबी प्रोफाइल क्रिएशन, एक गेम चेंजर की तरह काम करता है। बिकॉज सबसे पहले जब एक बंदा लेमैन किसी भी फील्ड का आपको सर्च करेगा या आपके बिजनेस को ढूंढेगा तो वो गूगल पे ढूंढेगा। So a properly created and verified GMB Google My Business profile, it helps your business appear in Google search and also on Google Maps, जिसकी वजह से आपका कस्टमर आपको डिस्कवर कर सकता है, आपको कांटेक्ट कर सकता है, और थर्डली मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप पे ट्रस्ट बिल्डअप कर सकता है, आप पे और आपके बिजनेस पे, जो भी आपके बिजनेस का ओनर है। सो ड्यूरिंग दिस सेशन ऑफ जीएमबी प्रोफाइल क्रिएशन मैं आपको तीन चार चीजें जीएमबी के बारे में गाइड करूंगी। सबसे पहले, हाउ टू क्रिएट अ जीएमबी प्रोफाइल। सेकेंड स्टेप वुड बी एडिंग एक्यूरेट बिजनेस इंफॉर्मेशन। Thirdly, will be uploading attractive photos and business details. Fourthly, will be understanding how to verify your business and how to do the verification process of Google. Fifth will be optimizing your profile to attract greater number of customers. And the last step will be managing your reviews and building online credibility. So, uh, I'll just share one of the things with you. Just a second. सो जो मैंने अब तक बताया आपको थोड़ा समझ आया कि हमने बिजनेस को अगर ऑनलाइन प्रेजेंट करना है तो हम क्यों कर रहे हैं। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने बिजनेस की ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जो भी बंदा हमारे बिजनेस को या हमारे रिलेटेड नीश को सिलेक्ट करके ढूंढे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गूगल पे पोस्ट करता है डेंटिस्ट नियर मी, सलून नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी,
अब वो नियर में 5 किलोमीटर रेडियस भी ढूंढ सकता है, 10 किलोमीटर रेडियस भी ढूंढ सकता है। हमें ये इंश्योर करना है कि वो आपका जो कस्टमर है वो कुछ भी टाइप करे गूगल पे, तो आपका बिजनेस वहां पे फ्लैश हो, आपका बिजनेस फर्स्ट 5 कैटेगरीज में फ्लैश हो। आप जो भी आप मेरी बात सुन रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, आप एक एग्जाम्पल तौर पे कुछ भी गूगल पे टाइप करिए, जो भी आपका रिक्वायर्ड बिजनेस है। क्या आपका बिजनेस गूगल पे फ्लैश हो रहा है पहले 5 या पहले 10 या पहले 30 40 में? इफ इट इज नॉट विजिबल ऑन गूगल, या अगर आप गूगल पे अपने ब्रांड का नाम लिखते हो, क्या वो गूगल आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है आपके बिजनेस को? इफ नॉट, देन योर बिजनेस इज नॉट विजिबल ऑनलाइन। वेरी सिंपल। ओके। सो वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैं एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ और एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस होना टू ट्रांसफॉर्म माय बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए जब मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट करा। सो जो पूरा जर्नी था मेरा इन, जस्ट अ सेकेंड, जो मेरा पूरा जर्नी था इन विच आई क्रिएटेड अ डिजिटल प्रेजेंस फॉर माय क्लिनिक, दैट वाज ओनली एंड ओनली बिकॉज आई क्रिएटेड माई गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, जो मैंने विजिबल रिजल्ट्स देखना शुरू कर दिए। एंड इट्स नॉट विद मी ओनली, जितने भी बिजनेस ओनर्स यहाँ बैठे हैं या जो प्लान कर रहे हैं कि हमने कोई बिजनेस खोलना है, उन सबके लिए ये प्री रिक्विजिट है कि सबसे पहले उनके गूगल पे बिजनेस प्रोफाइल होना, इट इज मैंडेटरी। आप इसको चूज नहीं कर सकते कि मैं बनाऊं या ना बनाऊं, यू हैव टू हैव अ, क्योंकि आजकल जो जितने स्मॉल शॉप ओनर्स हैं, उन दे ऑल नो दिस फीचर गूगल माई बिजनेस एंड इट्स वेरी इजी टू क्रिएट। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन, एंड आपके पास अगर लैपटॉप है या मोबाइल है, आप दोनों पे साथ साथ, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि आप अगर लिखना चाहते हैं, आप स्टेप्स लिख लीजिए जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे जैसे मैं आपको स्टेप्स शो करूंगी, अगर आप साथ साथ प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा और आप अपने बिजनेस को जल्दी आउटग्रो आउटरीच कर पाएंगे कस्टमर्स को। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आप प्लीज अपना लैपटॉप या अपना मोबाइल में जैसे जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आप साथ साथ मेरे मुझे ज्वाइन करें और गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल अपने बिजनेस का बनाएं। लता मैम, यू आर गेटिंग माई वॉइस? यस यस। यस यस। ओके मैम। सो आई जस्ट शेयर माई मोबाइल स्क्रीन। एक यहाँ क्वेश्चन पे है एक क्वेरी आई है यहाँ पे कि जिसका कोई बिजनेस है, क्या ये सब उनके लिए है? Uh, देखो, व्हाट आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन एज, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम में ही ये चीज रिवील हो जाती है कि अगर आपने गूगल पे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, इट इज नॉट ओनली बिजनेस। आप एक पर्सनल अपने आप को, जैसे सपोज मेरा क्लिनिक नहीं था उस टाइम, मेरी एक प्रोफाइल गूगल पे ऑलरेडी क्रिएटेड थी एज डॉक्टर एलपी भैल। सो यू कैन क्रिएट दैट ऑल्सो, अगर आप चाहते हैं अपने पर्सनल कोई, आप अपना एक सिंगल प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं गूगल पे, वो भी आप कर सकते हैं। बट टुडे जो एजुकेशन मैं आपको दे रही हूँ, दैट इज नॉट अबाउट दैट पर्सनल ब्रांडिंग, दैट इज अबाउट क्रिएटिंग अ बिजनेस ब्रांडिंग फॉर योर सेल्फ थ्रू गूगल। गॉट इट पार्टिसिपेंट? मैम आगे बढ़ू मैं? यस यस। ओके, सो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। ओके, लता मैम, यू आर, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? शुड आई स्टार्ट? यस यस, स्टार्ट विजिबल है। So I'll just type Google my business on WhatsApp, on Google Chrome पर आप Google my business लिखेंगे सर्च बार में। जैसे ही आप Google my business लिखते हैं, आपकी सबसे पहली प्रोफाइल आ जाती है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, दैट इज business.google.com। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, यू कैन फाइंड आउट कि सबसे पहला पेज जो खुलता है वो होता है स्टैंड आउट ऑन गूगल विद अ फ्री बिजनेस प्रोफाइल। सो ये जो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल क्रिएशन है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनीवन टू क्रिएट योर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, इसको अगर आप स्क्रॉल करोगे, इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है दैट इट इज इजी, इट इज फ्री, इट इज पर्सनलाइज्ड, टेक चार्ज ऑफ योर फर्स्ट इम्प्रेशन।
एड एसेंशियल इन्फो। सो ये आप एक बार स्टडी करना, बट इट इज वेरी इजी टू क्रिएट। अब अगर आप मेरी स्क्रीन देखोगे, उसमें सबसे ऊपर एक ब्लू कलर का आइकन दिख रहा है जिसमें रेड लीव्स हैं। दैट इज माय जीमेल अकाउंट। सो सबसे पहले आपका जो एक प्राइम रिक्विजिट है वो ये है कि आपका जो मेरे टॉप पे लिखा हुआ है drlpbell@gmail.com, दिस इज माय मेल आईडी। तो बिफोर क्रिएटिंग योर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, द फर्स्ट स्टेप इज, बिफोर इवन ओपनिंग गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल .com, आपको अपना एक साइन इन अकाउंट, जीमेल अकाउंट आपका होना मैंडेटरी है। क्योंकि उसके बिना गूगल आपकी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा बिजनेस की। सो आई होप एवरीबडी ऑफ यू कैन क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। इफ नॉट, आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ टू ओपन अ जीमेल अकाउंट या साइन अप पेज। आपको मैं न्यू टैब में दिखा रही हूँ। सपोज व्हाट आई डू इज, क्रोम के अंदर मैं जी मेल टाइप करती हूँ। gmail.com खुल गया। जीमेल पे मैंने दोबारा क्लिक करा, एंड जैसे ही आप जीमेल पे क्लिक करते हो आपको वो पूछेगा। ये तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ है। आपने अगर न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, सो आप न्यू जीमेल लॉगिन पे अकाउंट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्रिएट जीमेल अकाउंट पे क्लिक करोगे, ये आपसे सर्टेन क्वेश्चंस पूछेगा। ओके, आप देखो एक बार, अगर आप स्क्रॉल करोगे इसमें सारे प्रोसीजर बताया हुआ है हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट। ओके, सो इसमें बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। हाउ डू वी क्रिएट अ जीमेल अकाउंट? आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम। व्हाट इज यूजर नेम? कि अगर आप अपनी drlpbell@gmail.com में डॉक्टर अल्पी बहल इज यूजर नेम। ओके, @gmail अकाउंट gmail.com, ये ऑटोमेटिकली आपको असाइन करा जाएगा गूगल की तरफ से। बट जो यूजर नेम है, दैट इज योर आइडेंटिटी। अल्पी बहल इज, डॉक्टर अल्पी बहल इज माई आइडेंटिटी, सो आई क्रिएटेड दैट यूजर नेम। आप कोई भी कर सकते हो जो आपके बिजनेस बिजनेस रिलेटेड है, या अगर आपका कोई पर्सनल जीमेल अकाउंट है, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप एक एडिशनल जीमेल अकाउंट बनाएं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, जिसको आप अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल से लिंक कर सकते हैं। ओके पार्टिसिपेंट्स, एनी क्वेरीज यू आर हैविंग? अगर सबका क्लियर है तो क्लियर लिखिए, कुछ डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। अगर क्लियर है तो क्लियर लिखिए प्लीज। क्लियर है, क्लियर, सबका क्लियर आ रहा है। ओके ओके मैम। सो आई होप आपने जैसे जीमेल अकाउंट अपना यूजर नेम सिलेक्ट करा, एक पासवर्ड अपना कंफर्म करा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, उसके बाद आपके मोबाइल पे वेरीफाई करेगा आपका जीमेल अकाउंट बनाने के लिए। ओटीपी आपको सेंड करेगा, आपसे एक रिकवरी फोन नंबर, रिकवरी ईमेल एड्रेस भी पूछेगा, आपकी पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब पूछेगा। देन ही विल आस्क यू रिव्यू गूगल्स टर्म्स, मतलब वो प्राइवेसी पॉलिसी अपनी पूछेगा, आपने उस पर बस टिक करना है, एंड अल्टीमेटली योर अकाउंट एट जीमेल विल बी क्रिएटेड। सो अगर हम लेके चल रहे हैं, हमारा ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएटेड है, एंड आई लॉग इन अगेन। ओके, सो दिस इज माय लॉगिन पेज, जहां पे मैंने गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल पे लिखा, गूगल पे गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल, उस पे जब मैंने क्लिक करा तो मेरा ये पेज आया। व्हाट आई डिड इज, नाउ आई क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ। जैसे ही मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करती हूँ, आप देखो ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट बिल्डिंग योर बिजनेस प्रोफाइल, दिस विल हेल्प यू गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स ऑन गूगल सर्च एंड मैप्स। ठीक है, सो व्हाट आई डू इज, और इसके नीचे नेक्स्ट का बटन है, बट पहले आपने जो स्टार लिखा हुआ है बिजनेस नेम और बिजनेस कैटेगरी, आपने सपोज इसमें कोई बिजनेस नेम फिल करा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बिजनेस सलून का आइडिया देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ सलून नियर मी विच इज स्टाइल विला सलून। ओके, सो देखो, जब आप स्टाइल विला सलून निकल लिखते हो तो उससे रिलेटेड जितने भी सलून्स के नाम आसपास होंगे वो सब आ जाएंगे। कई बार क्या होता है, गूगल इज सो स्मार्ट दैट ही विल आइडेंटिफाई कि आपका बिजनेस अगर आसपास है, आप गूगल पे नहीं भी हो, बट आपका कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें आपने अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन दी है, वो कैच कर लेगा। या आपका कोई इंस्टाग्राम पेज है, या आपका कोई फेसबुक पेज है जिसपे आपने
रजिस्टर करा हुआ है अपना बिजनेस, ही विल पिक अप दैट फ्रॉम देयर एंड ही विल आस्क यू कि आपका यही बिजनेस है या नहीं है। ऐसा भी होता है। सो व्हाट आई डू इज, मैं इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूंगी, मैं फर्स्ट ऑप्शन स्टाइल विला सलून सिलेक्ट करूंगी। और बिजनेस कैटेगरी में ये मुझसे पूछेगा कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस कैटेगरी इज दिस, ये फूड एंड ड्रिंक है, शॉपिंग है, सर्विसेज है। आप देखो, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो आई वांट टू गिव एट दिस सलून इज सर्विसेज। अब वो सर्विसेज में आपसे पूछेगा आप कौन सी सर्विसेज देना चाहते हो। सो व्हाट आई डू इज, आई फाइंड आउट वन गुड सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रोफेशनल सर्विसेज पे जाती हूँ, प्रोफेशनल सर्विसेज में वो आपसे पूछेगा आप कौन सी सर्विसेज देना चाहते हो। सो प्रोफेशनल में मेरे काम का कोई नहीं है, सो आई जस्ट सिलेक्ट बैक, देन अगेन बैक। तो मैं, मेरे को इसमें जो सबसे सूटेबल लग रहा है, आई जस्ट सिलेक्ट, सपोज शॉपिंग, रिलीजन, ऑफिस, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, एजुकेशन। सपोज आई सिलेक्ट रेसिडेंशियल, या रेसिडेंशियल में भी हम, मेरे काम का कोई नहीं है। आई जस्ट, वो बैक हो गया, मैं दोबारा एक बार करती हूँ बिजनेस नेम। आई जस्ट टाइप स्टाइल विला सलून। एजुकेशन भी तो कर सकते थे, एजुकेशन भी तो आ रहा था। हाँ, एजुकेशन भी, वी कैन टेक एजुकेशन ऑल्सो, बट एजुकेशन में ना मैम सब चीजें कवर नहीं होंगी। या हम सपोज एक सलून एजुकेशन में, हाँ, रिटर्न कर लेते हैं। सलून में, या सलून में जैसे हम ट्रेनिंग सेंटर लेते हैं कि हाँ। हमारा सलून भी है और साथ में हम ट्रेन भी करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे ये दोनों बिजनेस नेम और बिजनेस कैटेगरी फिल हो जाते हैं, वी कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं, वो आपसे पूछेगा गूगल, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन वेयर योर कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। तो आप यस हमेशा करोगे, बिकॉज दिस इज योर आइडेंटिटी ऑन गूगल मैप। जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करोगे, ये आपसे बिजनेस एड्रेस मांगेगा। ओके, बिजनेस एड्रेस में आपने कंट्री ऑलरेडी सिलेक्टेड है आपकी इंडिया। सपोज आप बिजनेस में अपना एड्रेस लिखते हो पंचकुला, ठीक है। स्टेट में आप डालते हो हरियाणा, बिकॉज पंचकुला इज इन हरियाणा। जैसी आपकी डिटेल्स, आप इसमें एडिशनल एड्रेस लाइन भी ऐड कर सकते हो जिसमें आप कंप्लीट अपना एड्रेस, ये तो मैं आपको एक टीजर दिखा रही हूँ कि कैसे आपने जीएमबी प्रोफाइल बनाना है। बट इट्स लाइक आपने प्रॉपरली स्ट्रीट एड्रेस, प्रॉपरली सिटी, पिन कोड, स्टेट, एवरीथिंग शुड बी एक्यूरेट एंड अप टू द मार्क, बिकॉज दिस विल बी विजिबल ऑन गूगल। जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लिक करती हूँ, आपका देखो, स्टाइल विला आई नो इज इन सेक्टर 25 पंचकुला। ओके, आपका वो ऑलरेडी उसने पूछ लिया कि इज दिस योर बिजनेस, क्योंकि उसने स्टाइल विला पकड़ लिया, एक 25 पंचकुला में भी है। बस आपने क्या करना है, दिस डजंट मैच पे क्लिक करना है, बिकॉज यू वांट टू क्रिएट अ सेपरेट प्रोफाइल। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, उसके बाद प्लेस योर पेन, ही विल आस्क यू योर लोकेशन। अब इसमें आपने क्या करना है, ऊपर जो आपका एडजस्ट का बटन है, आपने इसमें एडजस्ट करके थोड़ा आप बढ़ा के अपना एड्रेस, जैसे आपको लगता है, जैसे सेक्टर 20 कम्युनिटी सेंटर दिख रहा है, आपको लगता है ये 20 आ गया, आपने सपोज अपना 25 में पोजीशन करना है। व्हाट यू विल डू इज, आप इसको थोड़ा एनलार्ज करोगे और ढूंढोगे कि आपका कौन सा ऐसा मार्क है, लैंडमार्क, जो आपकी लोकेशन पे सेट बैठ रहा है, ठीक है। सपोज मैं इसमें सेक्टर 25 ढूंढ रही हूँ, ये सेक्टर 20 रोड आ गई। आई जस्ट फाइंड आउट वेयर इज सेक्टर, या फिर एक और ऑप्शन भी रहती है, इफ यू आर नॉट कन्वीनियंट विद दिस, आई विल गिव यू अनदर वे ऑफ प्रोवाइडिंग अ लिंक टू योर लोकेशन। जैसे आप कहीं भी बैठे हो, आपने वहां की करंट लोकेशन किसी और को भेजी अपने व्हाट्सएप से, उसका लिंक कॉपी करके आप डायरेक्टली जीएमबी प्रोफाइल पे ऐड कर सकते हो। सो सपोज मैं इसकी लोकेशन यही रखती हूँ और मैं इसको कंफर्म कर देती हूँ। सो वो पूछेगा आपसे, डू यू प्रोवाइड डिलीवरी और होम एंड ऑफिस विजिट। आप कहोगे यस, मैं अपनी सैलून सर्विसेज घर में भी प्रोवाइड करती हूँ। नेक्स्ट, जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करते हो, वो आपसे एक ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है, ऐड एड्रेस वेयर योर बिजनेस प्रोवाइड्स डिलीवरी और होम और ऑफिस विजिट्स। ये आपकी मर्जी, आपने इस पे टाइप करना है या नहीं, बट इफ यू राइट इट, इट विल बी वेरी वेरी गुड, बिकॉज गूगल आपको बहुत अच्छे से लोकेट कर पाएगा कि अच्छा, इन जगहों पर भी होम विजिट्स प्रोवाइड करी जाती हैं। सो व्हेन वी क्लिक नेक्स्ट, क्योंकि ये ऑप्शनल आई डेंट आंसर, आप अपना नंबर भरोगे।
ठीक है, सपोज मैंने XYZ अपना कोई भी नंबर भरा, ठीक है, बिकॉज दिस इज एन ऑप्शनल, आई एम नॉट फिलिंग इट। आप चैट में अपना SMS, मेरे हिसाब से आपको सब कुछ फिल करना है अपने बिजनेस का, बिकॉज जितनी आप प्रॉपर डिटेल्स दोगे उतना गूगल आपको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाएगा। ओके, दिस इज अ न्यू बिजनेस या ये एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, इसकी ये सारी डिटेल्स है। मैं इसमें फोन नंबर ऐड करूंगी, वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है, या कुछ भी ऐसा साइट का लिंक है जिसके थ्रू आपने कस्टमर्स को उस पेज तक लेके जाना चाहते हो, आप इस जगह पर ऐड कर सकते हो। फाइन पार्टिसिपेंट्स, आर यू क्लियर अबाउट एवरीथिंग? लता मैम, कोई क्वेरी? आ, कुछ क्वेरी है, क्वेरी तो नहीं है, क्लियर क्लियर ही आ रहा है, सबका क्लियर आ डन है, रहा है। डन है मैम, डन है। सो आप इसके बाद जो ऑप्शनल ऑप्शंस हैं आपने उसको स्किप नहीं करना, आपने उसको भरना है, बिकॉज व्हाट वी हैव सीन इज आपकी जो रैंकिंग होती है, रैंकिंग मतलब जैसे आपके बड़े सारे बिजनेस, आपकी तरह और भी सलून्स होंगे, आपकी तरह और भी बहुत डेंटिस्ट ऑफिस होंगे, आपकी तरह और भी बहुत रेस्टोरेंट्स होंगे, या आपके सेम बिजनेसेस के और भी बहुत लोकेशंस होंगे। सो आपको अगर स्पेसिफाई कर दोगे अपना फोन नंबर, अपनी वेबसाइट, अपना मैसेज, SMS नंबर, अपना फोन नंबर, इफ यू विल स्पेसिफाई ईच एंड एवरीथिंग, गूगल उसको ऑथेंटिकेटेड बिजनेस मानता है। सो व्हाट आई डू इज, मैं अभी इस चीज को स्किप कर रही हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट क्रिएटिंग एन एग्जाम्पल फॉर यू। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यू कैन सी ये अब आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा। नाउ व्हाट इज वेरिफिकेशन? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। दिस नंबर वोंट बी विजिबल टू योर कस्टमर्स। वेरिफिकेशन होती क्या है? वेरिफिकेशन, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, आई ओपन माय अकाउंट। ठीक है, जैसे आप डॉक्टर LP बेल भरते हो, आप देखो आपका क्लिनिक आ गया, आपको ये टिक मार्क ब्लू कलर का दिख रहा है नीचे, जिसमें मैं आपको लैंग्वेज चेंज करके दिखाती हूँ। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स योर यू मैनेज दिस बिजनेस प्रोफाइल, बट आप अगर क्लियरली देखोगे तो इस प्रोफाइल के ऊपर जो टिक है, इसका मतलब ये प्रोफाइल आपकी वेरीफाइड है। ओके, वेरीफाइड मतलब आप अगर आप क्लियरली देखोगे, इसके ऊपर भी एक लोगो आ रहा है सर्कल में, जिसमें मैंने क्यूरेटिव डेंटल क्लिनिक का लोगो बनाया हुआ है, उस पे भी टिक आ रहा है। सो दिस टिक मीन्स दैट योर बिजनेस प्रोफाइल इज वेरीफाइड। ओके, सो अब मैं आपको बैक लेके जा रही हूँ जो हम बना रहे थे। यहाँ पे क्वेरी आई है, सेलिंग हाँ जी करना मैम, है तो भी कर सकते हैं कि अगर कुछ प्रोडक्ट सेलिंग करना हो। सेल करना है अगर प्रोडक्ट, आई जस्ट वांट टू आस्क द पार्टिसिपेंट, आप सेलिंग अगर करना चाहते हो, सो आपका कोई बिजनेस होगा जिसके थ्रू आप सेल करना चाहते हो। आप जिस बिजनेस के थ्रू कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, आपको पहले उस बिजनेस को GMB पे फ्लैश करना पड़ेगा बाय क्रिएटिंग अ GMB प्रोफाइल। ओके मैम, एक बार आप उनसे पूछिए वेदर शी इज क्लियर विद द आंसर और आई शुड डेमोन्स्ट्रेट समथिंग एक्स्ट्रा। आपको मिल गया आंसर बोलो? क्लियर हो गया आपको तो क्लियर लिख दीजिए यहाँ पे। चलिए आगे चलिए, मैसेज आया नहीं, आएगा तो देख लेंगे। ओके मैम, सो स्टार्ट वेरिफिकेशन, एंटर योर फोन नंबर। अब गूगल के ना वेरिफिकेशन के 3-4 तरीके होते हैं। एक तो वो आपके फोन पे OTP भेजता है। फर्स्ट, सबसे कॉमन वे ऑफ डूइंग वेरिफिकेशन इज बाय सेंडिंग एन OTP। गूगल विल सेंड यू एन OTP। फर्स्ट थिंग इज ये। दूसरा, ये और क्या तरीके होते हैं, गूगल आपको बोलेगा कि आप एक वीडियो कॉल करो, वीडियो बनाओ, कॉल नहीं, वीडियो बनाओ, और वो वीडियो हमारी साइट पे अपलोड करो जहां आपने GMB प्रोफाइल बनाई है। ठीक है, एक तरीका ये होता है कि जो आप वीडियो बनाते हो उसमें आप, जो आपका बिजनेस है, सपोज मेरी एक शॉप है जहां मैं बिजनेस चलाती हूँ, या मेरा घर के अंदर क्लिनिक है, जो भी मेरा क्लिनिक का एक्सटीरियर इंटीरियर है, मैंने एक वीडियो बनानी है जिसमें मैंने बिजनेस का साइन बोर्ड दिखाना है, उसका एंट्रेंस दिखाना है, उसका इनसाइड वर्क स्पेस दिखाना है, उसके इक्विपमेंट्स या प्रोडक्ट्स जो आप रखते हो अपने बिजनेस में वो दिखाने हैं, और प्रूफ ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि आपके स्टाफ में कौन कौन लोग हैं जो आपके मैनेज करते हैं क्लिनिक को, उन सबकी फोटोज उस वीडियो में जब आ जाएगी, इट विल बी अ वीडियो वेरिफिकेशन फ्रॉम योर साइड टू गूगल दैट आई हैव अ ऑथेंटिकेटेड बिजनेस।
ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ वेरिफिकेशन। पहला वेरिफिकेशन होगा ओटीपी से, फोन से। दूसरा वेरिफिकेशन होगा वीडियो वेरिफिकेशन, जो आप खुद अपलोड कर सकते हो वीडियो बना के गूगल पे। थर्ड है ईमेल वेरिफिकेशन। वो क्या करता है, आपके बिजनेस ईमेल पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करोगे या उसको फिल करोगे, वैसे ही आपका गूगल बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा। एंड द फोर्थ मेथड इज लाइव वीडियो कॉल वेरिफिकेशन। मतलब आपको गूगल रिप्रेजेंटेटिव एक लाइव वीडियो कॉल करेगा एंड ही विल आस्क यू whether you are the owner of, yeah, you own that business and there is a valid authenticated business like this or not. तो चार तरीके हैं बेसिकली वेरिफिकेशन के। वेरिफिकेशन से फायदा क्या है, आप देखो वेरिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे भी होता है ना। आपके बहुत ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ये बहुत मैटर करता है कि उनका बिजनेस वेरीफाइड हो। व्हाट इज द नीड ऑफ वेरिफिकेशन? नीड ऑफ वेरिफिकेशन इज कि जब आप, एक लेमैन देखता है कि हाँ ये बिजनेस वेरीफाइड है, इसके ऊपर टिक लगा है, तो उसका ट्रस्ट बढ़ जाता है उस बिजनेस पे। ओके, सो व्हाट, आपने वेरीफाई लेटर पे क्लिक नहीं करना, आपने अपना फोन नंबर भेजना है, वो ओटीपी भेजेगा, आपने ओटीपी इधर ही टाइप करना है, और आपका गूगल बिजनेस अकाउंट वेरीफाई होने में 5 से 10 दिन लेगा मैक्सिमम, एंड इट विल वेरीफाई योर बिजनेस। ठीक है, सो आई विल डू वेरीफाई लेटर। ओके, एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है एड योर बिजनेस आवर। व्हाट डज इट मीन? लेट द कस्टमर्स नो व्हेन यू आर ओपन फॉर बिजनेस। सो जैसे मुझे पता है मैं संडे को क्लोज रहती हूँ, आई विल क्लिक क्लोज ऑन संडे, ऑन रेस्ट ऑफ द डेज आई विल क्लिक ओपन। जैसे ही मैं ओपन क्लिक करती हूँ, वो आपसे ओपन एट एंड क्लोज एट का टाइम पूछता है। मंडे को सपोज मैं आती हूँ अ, सुबह 10 बजे, एंड आई गो एट 9 PM। ओके, सो दिस इज माई वर्किंग आवर्स। आपने एड आवर्स करने हैं, वो आपको और ऑप्शंस दे देगा कि आपने, सपोज मैंने ये लिखना है कि मैं 10 से 2 बैठती हूँ, 10 to 2 PM में बैठती हूँ, एंड उसके बाद मैं 4 बजे खोलती हूँ, और फिर मैं 4 से 9 बजे तक बैठती हूँ। यू कैन डू दिस ऑल्सो। सो दिस इज योर ऑप्शन, जो भी आपके टाइमिंग्स है एक्यूरेट, आप उसमें फिल कर सकते हो। सेम, अब दोबारा मैंने 2 बजे बंद करा, अब मैं 4 बजे खोलूंगी, सो इट विल बी लाइक 4 PM and closes at 9 PM। ओके, सो इट इज लाइक दिस, वेरी इजी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेम फॉर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आपने सब कर लिया, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। जैसे ही आप इसको फिल करोगे, आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ही विल आस्क यू दिस ऑल्सो। अगर आप फिल नहीं करोगे, वो आपसे बोलेगा, बिकॉज दिस इज मैंडेटरी इंफॉर्मेशन। मैं इसमें टाइम भर देती हूँ एंड इट विल बी वेरी क्लियर। 10 to 8 PM। ठीक है, सेम आई विल फिल हेयर ऑल्सो, 10 to 8 PM। Same, I'll fill here also, 9:30। थर्सडे को मैं 9:30 आती हूँ, और थर्सडे को मैं 7:30 बजे चली जाती हूँ। जो भी आपके दिन का शेड्यूल है, आप उस अकॉर्डिंग अपने आवर्स मैनेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जितना आप क्लियर होगे, उतना आप, क्योंकि जब आपके गूगल माई बिजनेस पे, आपके प्रोफाइल पे आपकी टाइमिंग्स आना शुरू हो जाएंगे, तो ये मैंडेटरी रहता है कि एटलीस्ट, ये बिजनेस रूल है कि जो आपके बोर्ड पे टाइम लिखा है, आपको एटलीस्ट उस टाइम प्रेजेंट होना ही होना है, बिकॉज दिस इज योर क्रेडिबिलिटी आपके बिजनेस की। सो आप जैसे, आई हैव फिल्ड ऑल द डिटेल्स एंड आई क्लिक नाउ, वैलिड टाइम फॉर एग्जांपल 2:45 PM। अच्छा, ये व्हाट ही इज आस्किंग इज वी हैव टू प्रोवाइड अ थोड़ा पर्टिकुलर टाइम। सो व्हाट आई विल डू इज, एक बार मैं ट्राई करती हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, हाँ हो गया, वो पहले का दे रहा था। सो आई हैव क्लियरली मेंशन्ड माय बिजनेस आवर्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एंड संडे इज माय ऑफ। ओके, नाउ the next step is add business description. What is your business description? It is very very important.
ये मैं आपको बिजनेस प्रोफाइल क्रिएशन के बाद भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ड्यूरिंग भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट आई जस्ट एक्सप्लेन इट राइट नाउ। इसमें होता क्या है, आप एक बार इस लाइन को पढ़ो। लेट द कस्टमर्स लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस बाय एडिंग अ डिस्क्रिप्शन टू योर बिजनेस प्रोफाइल ऑन सर्च, मैप्स एंड अदर गूगल सर्विसेज। मतलब कोई भी कस्टमर अगर आपको सर्च करता है, मैप पे देखता है या आपकी गूगल सर्विसेज पढ़ता है, तो उसके लिए उसको एक शॉर्ट सर्विसेज का नोट होना चाहिए, जो मिनिमम 750 वर्ड्स का होना चाहिए, मैक्सिमम 750 वर्ड्स का होना चाहिए, जिससे उस कस्टमर को आइडिया मिल जाता है कि आपका बिजनेस क्या क्या बिजनेस है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो व्हाट वील डू इज, आई आई होप मैक्सिमम लोगों को यहाँ चैट जीपीटी के बारे में पता है, which is an AI feature. So what I'll do is I open a new tab and I write chat GPT. chatgpt.com पे मैं जा रही हूँ और मैं इसमें लिख रही हूँ, ask your expert to write a description for style villa saloon in Panchkula. Ask your expert to write a description for Google My Business Profile Creation. सी आपने कितना स्पेसिफिक बोला। और आप इसके आगे ये भी लिख सकते हो, एट राइट अ कैची या अट्रैक्टिव। Ask your expert to write an attractive description for Google My Business Profile creation for Style Villa Saloon in Panchkula. मैंने enter दबाया and see what ChatGPT creates for you. Oh wow, it has created such a beautiful description. आप देखो कितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन इसने प्रोवाइड करी है, जिसमें ये बता रहा है कि वेलकम टू स्टाइल विला सलून, योर डेस्टिनेशन फॉर ब्यूटी, स्टाइल एंड कॉन्फिडेंस इन पंचकुला। वी बिलीव एवरी क्लाइंट डिजर्व अ लुक एंड फील देयर एब्सोल्यूट बेस्ट। इसने बहुत अच्छे तरीके से अपनी सारी सर्विसेज एक्सप्लेन करी है। सो व्हाट वील डू इज वील जस्ट कॉपी इट और एंड वी विल पेस्ट हियर। ओके, अब आप देख रहे हो 750 वर्ड्स पूरे हो चुके हैं। ओके, इसने ना बाकी सब भी कॉपी कर दिया। सो ये मैं सारा डिलीट कर रही हूँ। सो एज यू कैन सी, वेलकम टू स्टाइल विला, आप देखो सारी डिस्क्रिप्शन जितनी मैंने कॉपी करी थी इसने कर दी है। अभी भी समथिंग इज लेफ्ट, आई विल जस्ट कॉपी अगेन एंड आई विल पेस्ट हियर। Pasting, just repeat it. थोड़ा सा मेरा आई थिंक इट इज अ लिटिल बिट स्टक, बट आई विल रिपीट अगेन। कॉपी एंड पेस्ट। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल चेक कि कितना उसने 750 वर्ड्स में एक्सेप्ट करा है। थोड़ा आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे मैंने लास्ट लाइन हटा दी एंड द वर्ड्स आर फिल्ड। ठीक है, एंड नाउ आई क्लिक नेक्स्ट। ओके, now what he will ask me, add a storefront photo. Sharing a recent photo of your business exterior helps customer identify you in the real world. ये जो लिख रहा है ना, ये एक्चुअली में यही मीन करता है। जितना आप अपने बिजनेस की लाइव फोटोज डालोगे अपने गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल से,
उतनी आपकी प्रोफाइल ऑथेंटिकेटेड मानी जाएगी। ओके। सो आप देख रहे हो जो भी आप फोटोज डालोगे वो आपके सर्च में, मैप में, गूगल सर्विसेज में, सब जगह डिस्प्ले होगी। ठीक है। सो अभी मैं इसको स्किप कर रही हूँ, आप इसको सिलेक्ट करके कैसे ऐड कर सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ। सपोज मैं सिलेक्ट इमेजेस पे क्लिक करती हूँ, ये आपकी फोटोज गैलरी या कलेक्शंस में चला जाएगा। आपने वहां से पिकअप करनी है अपनी फोटो और यहाँ पर डन कर देना है। जैसे ही आप डन करोगे वो फोटो वहां सिलेक्ट हो जाएगी और आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओके। सो आई विल जस्ट स्किप दिस स्टेप एंड ऐड फोटोज ऑफ योर बिजनेस। वो दोबारा पूछेगा आपसे कि आप और फोटोज ऐड करो, क्योंकि पहले उसने आपसे एक फोटो ऐड कराई। इसमें आप जितनी मर्जी फोटोज डाल सकते हो, आप जितनी मर्जी फोटोज डाल सकते हो। ओके। आई अगेन क्लिक स्किप ऑन दिस एंड ये आपसे पूछता है कि आपने गूगल एड्स की एडवर्टाइजमेंट के लिए क्रेडिट आपको चाहिए, यू वांट टू क्लेम दैट और नॉट। वो आपको जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर नॉट डूइंग गूगल एड्स, तो आप ये स्किप करोगे स्टेप। एंड कस्टमाइज प्रोफाइल, वो आपसे एक और चीज पूछेगा कि आपको अपने वेबसाइट के लिए अगर डोमेन चाहिए या एक कस्टम ईमेल एड्रेस चाहिए। हमें ये सब नहीं चाहिए क्योंकि हम पहले एक ईमेल एड्रेस क्रिएट कर चुके हैं। वेबसाइट का जो लेक्चर है वो अलग से आपको प्रोवाइड करा जाएगा एनवी शॉपी पे, डोमेन कैसे परचेज कर सकते हैं। ये हमने चीजें हम बाद में भी ऐड ऑन कर सकते हैं आफ्टर प्रोफाइल क्रिएशन। सो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस स्टेप ऑल्सो। और आप अब देखो ये क्या बोल रहा है आपको, योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। मतलब जो भी आपने चीजें इसमें डाली हैं, जब तक आपकी प्रोफाइल, जीएमबी प्रोफाइल जो हमने क्रिएट करी है वो वेरीफाई नहीं हो जाती, तब तक ये सारे चेंजेस आपके विजिबल नहीं होंगे, जब तक आपकी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं हो जाती। सो आई सिलेक्ट कंटिन्यू। ठीक है। सो अभी ऊपर क्या लिखा आ रहा है, योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू द कस्टमर्स। वाई? क्योंकि अभी ये वेरीफाई नहीं हुई है। तो इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है नॉट पब्लिकली विजिबल, बट इसमें ट्रेनिंग सेंटर लिखा हुआ आ रहा है जो मैंने बिजनेस कैटेगरी सिलेक्ट करी थी। एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है, आर लिखे हुए आ रहा है। अब आपने क्या करना है, सी, आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। आपने क्या करना है, ऐड फोन नंबर, ऐड वेबसाइट, सी फोटोज, आपने इन सब पे ऐड करना है। ठीक है। दिस इज योर आइडेंटिटी। आपकी ये आइडेंटिटी है, आपका बिजनेस। देखो आप अगर नीचे स्क्रॉल करोगे आपको ये सब चीजें इन बॉक्सेस दिखेंगी जिसमें आप अपना मैप भी डाल सकते हो। अपना ईमेल एड्रेस हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। आपने कोई भी अपडेट डालना है, जैसे मैंने एक ऑफर निकाला, मैंने उसका एक पोस्टर बनाया या मैंने एक करोसल बनाया और मैंने वो भी ऐड करना है अपने जीएमबी प्रोफाइल पे, तो मैं उसको फोटो में भी ऐड कर सकती हूँ, मैं उसको कहीं भी ऐड कर सकती हूँ। सो पार्टिसिपेंट्स, आई हैव इन शॉर्ट टोल्ड यू हाउ टू क्रिएट अ जीएमबी प्रोफाइल। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी जो मैंने अपनी प्रोफाइल पे करी है, विच विच विल बिकम मोर क्लियर टू यू कि एक गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल लगती कैसे है। ठीक है। आई जस्ट टाइप, जैसे मैंने डॉक्टर एलपी बहल टाइप करा तो आप देखो मेरे नाम के नीचे क्यूरेटिव डेंटल क्लिनिक, डेंटिस्ट इन जीरकपुर, डॉक्टर एलपी बहल विद एड्रेस लिखा हुआ आ गया। ओके। दिस मीन्स माई गूगल विल रिकॉग्नाइज माई बिजनेस इन माई नेम, बिकॉज मेरे नाम जो है डॉक्टर एलपी बहल वो मेरे बिजनेस नेम में मैंने डाला हुआ है। ओके। सो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि जब आप कोई भी बिजनेस नेम दे रहे हो उसमें आपने बहुत क्लियरली मेंशन करना है कि आपकी बिजनेस नेम क्या रहना चाहिए जो आपके कस्टमर्स को हमेशा याद रहे और इजी टू रिमेम्बर एंड इजी टू स्पीक हो। ऐसा ना हो कोई आप इतना टफ नेम रख दो कि वो आपका लोकल क्लाइंट ना समझ पाए। ओके। सो उसका तरीका क्या होता है, आप यू कैन आस्क चैट जीपीटी बिकॉज इट इज वेरी क्रिएटिव, या फिर आप अपने क्रिएटिव माइंड से कोई ऐसा नाम, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्यूरेटिव डेंटल क्लिनिक क्यों चुना, बिकॉज आई हैव डेंटल क्लिनिक इज अ कीवर्ड। डेंटल क्लिनिक मैंने अपने नाम में साथ में रख दिया कि एक लेमैन को समझ आए ये डेंटल क्लिनिक है। क्यूरेटिव मैंने क्यों डाला, बिकॉज आई हैड अ टेंडेंसी ऑफ टेलिंग अ लोकल पर्सन या लेमैन कि क्योर यहाँ पे क्योर से रिलेटेड चीजें होती हैं, मतलब ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीजें होती हैं। या एक लेमैन को क्यूरेटिव बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा कि हाँ ये क्यूरेटिव वर्ड यहाँ पे चीजें
ट्रीट होती हैं। दैट इज वाई मैंने क्यूरेटिव डेंटल क्लिनिक लिखा। दूसरी बात, मेरे नियर बाय लोकेलिटी में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसका नाम है क्यूरेशिया हॉस्पिटल। सो मैं एक सिंक भी चाहती थी, जिसकी वजह से मैंने ये नाम क्यूरेटिव रखा। प्लस मैंने उसके आगे, आप देख रहे हो, डेंटिस्ट इन जीरकपुर लिखा है, उसके आगे मैंने अपना नाम लिखा है। ठीक है। वाई आई हैव रिटन दिस? बिकॉज दिस क्रिएट्स एन आइडेंटिटी फॉर मी। अब आपको अगर मैं डिटेल बताऊं, जैसे मैं अपनी बिजनेस प्रोफाइल खुद मैनेज करती हूँ, जब आपकी ऐसी प्रोफाइल बन जाएगी तो ऐसा डैशबोर्ड आपको दिखेगा, जिसमें आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा एडिट प्रोफाइल। व्हाट इज एडिट प्रोफाइल? जैसे ही आप एडिट प्रोफाइल को क्लिक करते हो, आपके सामने सबसे पहली ऑप्शन क्या आती है? आप देखो, बिजनेस नेम जो आपने पहले भरा था बिजनेस जीएमबी प्रोफाइल बनाते हुए, वो सब चीजें आपसे दोबारा पूछ रहा है। बिजनेस नेम मैंने इसमें, आप पेंसिल पे क्लिक करोगे, आप इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है। सेकेंडली, बिजनेस कैटेगरी मैंने भरी डेंटल क्लिनिक डेंटिस्ट। ठीक है। डेंटल कैटेगरी मतलब मेरे को पता है कि मेरा जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी से रिलेटेड है। डिस्क्रिप्शन, ये मैंने भी चैट जीपीटी से उठाई है। आप देखो, डिस्क्रिप्शन शुड बी कैची। जैसे मैंने इसमें जो डिस्क्रिप्शन लिखी है, मैंने इसमें अपने बारे में बताया है, अपनी सर्विसेज के बारे में बताया और अपनी लोकेशन के बारे में बताया। प्लस ये बताया है कि मेरी सर्विसेज अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी डेंटल केयर है। सो आपने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है। ओपनिंग डेट आपने बता दी कि किस डेट को ओपन हुआ, फोन नंबर आपने बता दिया। चैट में आप क्या डालोगे? एसएमएस नंबर तो डाल ही रहे हो, साथ में आपने व्हाट्सएप नंबर भी डाल देना है। नॉट एन इश्यू, वो पूछेगा भी आपसे। आपने बस ये लिंक याद रखना है, HTTP, जो ये एक्सटेंशन है WA.ME, और फिर अपना फोन नंबर। ये आपका लिंक बन गया व्हाट्सएप का। जो भी बंदा आपको अप्रोच करना चाहता है, या वो व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा या वो एसएमएस कर लेगा। ओके। वेबसाइट पे मैंने, देखो वेबसाइट में अपना मैंने वेबसाइट एड्रेस डाला हुआ है। लोकेशन में मैंने अपनी लोकेशन क्या करा, अगर मैं, मेरे को हाथ से भरना नहीं आता तो मैं इस पेंसिल पे क्लिक करके अपना प्रॉपर एड्रेस लिख सकती हूँ। देखो, आई कैन राइट माई एड्रेस। अगर आपको प्रॉपरली मैप नहीं चलाना आता हाथ से, आप यहाँ पर एडिट प्रोफाइल करके अपना स्ट्रीट नेम 2 लाइनों में, सिटी, पिन कोड, स्टेट सब लिख सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। सर्विस एरिया में जितने भी आपके आसपास के 5-10 किलोमीटर रेडियस के एरियाज हैं, मैंने सारे डाल दिए। बिजनेस आवर्स में आप देखो, मैंने अपने संडे क्लोज के अलावा सारे बिजनेस आवर्स लिखे हैं। स्पेशल आवर्स में आप लिख सकते हो कि, सॉरी मेरी ना लैंग्वेज बार बार चेंज हो रही है। हाँ, इसमें जैसे आप लिख सकते हो कि किसी दिन आप अगर अवेलेबल हो, जैसे आप लिख सकते हो कि दिवाली के दिन या शहीद उधम सिंह दिवस के दिन आप अवेलेबल हो या नहीं हो, आप डेट डाल सकते हो और सेव कर सकते हो उसको। साथ में देखो, मैंने ऑनलाइन सर्विस आवर्स भी लिखे हुए हैं कि मैं संडे टू संडे, मंडे, मंडे टू संडे आई गिव ऑनलाइन सर्विसेज ऑल्सो, उसका भी आप एक टाइम मेंशन कर सकते हो। सीनियर सिटीजन्स के लिए आप कौन सा घंटा रखना चाहते हो वो आप मेंशन कर सकते हो। आपने और घंटे ऐड करना है कि मैंने लंच टाइम ये रखना है, ब्रेकफास्ट टाइम, डिनर, जो भी आप अपना मेंशन करना चाहते हो बिजनेस रिलेटेड, आप कर सकते हो। प्लस मोर में आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो बिजनेस है वो वुमेन ओन्ड है या नहीं है। मैंने इसमें लिखा हुआ दिस इज ओन्ड बाय वुमेन। प्लस मैंने उसमें अपनी सर्विसेज ऑफर करी हुई हैं कि मैं बच्चों की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हूँ, सिडेशन डेंटिस्ट्री भी प्रोवाइड करती हूँ, इमरजेंसी सर्विसेज, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट फैसिलिटीज, ये सब प्रोवाइड करती हूँ। LGBTQ+ फ्रेंडली मतलब कि जो बंदे हैंडीकैप होते हैं उनको भी आप प्रोवाइड करते हो ट्रीटमेंट। प्लानिंग, नो अपॉइंटमेंट नीडेड या अपॉइंटमेंट नीडेड, जो भी आपको ठीक फील होता है आप कर सकते हैं। पार्किंग में आप मेंशन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहां पर आपका एरिया ऑफ बिजनेस है वहां पे पार्किंग लॉट फ्री है, स्ट्रीट पार्किंग है, गैरेज है, ऑन साइट पार्किंग है। ये आपको ऑप्शंस वो खुद ही पूछेगा, आपने बस उसको यस यस करना है। मैंने सब यस यस करा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली अपेयर हो रहा है। लता मैम, ऑल इज क्लियर? आप विजिबल ऑडिबल हूँ मैं अच्छे से? बिल्कुल। एक दो क्वेरी आई है। हाँ जी मैम, प्लीज, आई वुड वेलकम द क्वेरीज। ओके, यहाँ पे है, फाइल पर जाने के लिए क्या पासवर्ड यूज करना होता है एडिट के लिए? आई डेंट गेट द क्वेश्चन मैम। एडिट, आपको एडिट ऑप्शन में जाना है ना, आप उन्होंने बताया ना एडिट ऑप्शन कहाँ पे जाना है, शायद हाँ आप हाँ वही हाँ हाँ, पूछ रहे हैं, मैं एडिट रिपीट ऑप्शन कर ना। देती हूँ, मैं रिपीट कर हम्म। देती हूँ। ठीक है। फिर आई जस्ट, मैं इस चीज को खत्म करके आई जस्ट सॉल्व द क्वेरी। सबसे पहले आपके पेमेंट मेथड्स भी वो पूछेंगे कि आपने कैश लेना है,
आप गूगल पे एक्सेप्ट करते हो, पेटीएम एक्सेप्ट करते हो, कौन से पेमेंट ऑप्शंस, ये सब आपसे पूछा जाएगा। आपने बस उसको यस क्लिक करना है। चिल्ड्रन में वो पूछेगा आप पास ब्रेस्ट फीडिंग रूम है या नहीं है, आपने वो भी ओके कर देना है। फैसिलिटीज में वो पूछेगा आप पास रेस्ट रूम है या नहीं है, आपने वो भी ओके कर देना है। सर्विस ऑप्शन मतलब ऑन साइट सर्विसेज आर अवेलेबल। ऑन साइट सर्विसेज का मतलब ये है कि जहां आपका बिजनेस है वहां पर सर्विसेज अवेलेबल है, या आप सिर्फ होम सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो आपने जैसा आपका बिजनेस डिमांड करता है या जैसे उसकी नीड्स हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मार्क कर देनी है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है एक्सेसिबिलिटी। इसमें ये पूछता है कि व्हील चेयर असेसिबल है या नहीं है, तो आपने उस पे यस कर देना है। ठीक है। सो दिस इज, आप अगर ये स्क्रॉल करोगे ना बात, तो अबाउट दिस, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, आवर्स, इसमें सारी आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन आ जाती है। सो आई जस्ट सॉल्व द क्वेरी जो पार्टिसिपेंट पूछ रहा था, एडिट प्रोफाइल कैसे करते हैं। जब आपकी ऐसी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी और जब आप मैनेज कर रहे हो प्रोफाइल को, वो कैसे पता चलेगा कि आप मैनेज कर रहे हो। उस ये थ्री डॉट्स आपको, आप जब क्लिक करोगे ना, इसमें भी आपको एडिट योर बिजनेस इंफॉर्मेशन की ऑप्शन आती है। ठीक है। आप इसके थ्रू भी एडिट कर सकते हो अगर आपको वो पॉइंट नहीं समझ आया कि मैं कैसे एडिट करूं। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप सीधा ये जो आपका प्रोफाइल बना है इस पे थ्री डॉट्स पे जाते हो, एडिट योर बिजनेस इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हो, वो सब ओपन हो जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया है। क्लियर मैम? क्लियर पार्टिसिपेंट? मैम नेक्स्ट क्वेरी प्लीज बताइए मैम। हाँ, यहाँ पे है गूगल में कितना टाइम वेरीफाई के लिए होता है, वेरीफाई करने का कितना टाइम लगेगा? हाँ जी मैम, पार्टिसिपेंट, इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 डेज। कईयों में 10 दिन में हो जाता है, कईयों में, मेरा 5 डेज में हो गया था वेरीफाई। कईयों को टाइम लगता है, बट आपने उस चीज में जल्दी नहीं मचानी, क्योंकि गूगल हैज इट्स ओन टाइम ऑफ, इट्स ओन वे ऑफ वेरीफाइंग अ बिजनेस। ठीक है। कईयों का मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, उनका 1 मंथ भी लगा था वेरिफिकेशन में। सो आपने उस चीज में जल्दी नहीं बचानी, बट जब आप अपनी प्रोफाइल खोलोगे ना और आप इसमें यहाँ पे देखो, इसमें आपको ना एक रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे मैंने प्रोफाइल खोली हुई है ना, आपके ऊपर एक रेड डॉट आ जाएगी या कोई वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर, जिसमें वो आपको बता देंगे आपकी वेरिफिकेशन इन प्रोसेस है या कब तक वेरीफाई होगा, वो सब आपको बता दिया जाएगा। सो यू डोंट नीड टू वरी। अब आप ये देखो मैम, थर्ड क्वेरी। अभी तो कोई नहीं है, ऑल डन। अगर किसी को कुछ और ऑल पूछना है तो फाइन, ठीक प्लीज। है। डन है मैम, डन है। सो हाँ। आई जस्ट प्रोसीड एंड आई टेक जस्ट 15 minutes ऑफ योर्स पार्टिसिपेंट्स। आई नो आप एग्जर्टेड हो, थक गए हो बहुत ज्यादा, बट थोड़ा सा और रहता है एंड इट विल बी ऑल डन। आप देखो, जब एडिट प्रोफाइल मैंने आपको समझा दिया, अब आप फोटोज पे जाते हो। जब आप फोटोज पे जाते हो, यू कैन सी कि जब आप फोटोज पे जाते हो ना, आप क्या कर सकते हो, ऐड फोटोज ऑफ योर बिजनेस का बॉक्स आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करा, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। इसमें पूछेगा सिलेक्ट इमेजेस एंड वीडियोस, आपने सिलेक्ट करा, आप गैलरी पे पहुंच गए। आप जो भी फोटो ऐड करना चाहते हो, आप इसमें देखो मैंने कितनी सारी फोटोज ऐड करी हुई हैं। आप अपना क्यूआर कोड डाल सकते हो, अपने कार्ड का फोटो डाल सकते हो, अपने ऑफर्स के फोटोज डाल सकते हो, अपने क्लिनिक की इंटीरियर लाइव फोटोज डाल सकते हो। सब कुछ जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, सपोज आप सलून चला रहे हो, आप पास हाइड्रा फेशियल मशीन है, आप पास कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है जो आप लोगों को बताना चाहते हो, जितना आप अपनी सर्विस को बताओगे अच्छे से, इन द फॉर्म ऑफ फोटोज या रिटर्न कंटेंट, उतना कस्टमर आप पे ट्रस्ट उसका बढ़ेगा। आपने जितना चीजों को बताना है ऑनलाइन, उतना ही आपको क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट मिलेगा अपने कस्टमर से। वेरी क्लियर? ओके। सो एक ऑप्शन है रीड रिव्यूज। ये तो आप रीड कर रहे हो, आपने सपोज किसी का रिव्यू लेना है, आप रिव्यू कैसे लोगे? रिव्यू का तरीका ये है, आप रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करोगे और आप उस बंदे को, जैसे आपने किसी को भी, जैसे मैं सपोज रचना मैम को व्हाट्सएप, आपके सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आप जीमेल पे जा सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, किसी पे भी आप मैसेज सेंड करके बंदे को ये बोल सकते हो कि आप हमारे सलून में आए थे, आप हमारे डेंटल क्लिनिक में आए थे, अब आप हमें रिव्यू दीजिए। आप शेयर करोगे, जैसे ही उसको एक लिंक पहुंच जाएगा आपकी जी प्रोफाइल का, जैसे ही वो लिंक क्लिक करेगा, आपका गूगल प्रोफाइल पे रिव्यू, वो स्टार या कुछ भी पोस्ट करेगा, ऑटोमेटिकली वो आपकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में
जिसमें आप अगर क्लियरली देखोगे ना तो आपको ये भी दिख जाएगा, मैंने इसमें अमाउंट ऑफ मनी भी लिखा हुआ है कि आरसीटी अगर मैं किड्स की बैक टीथ की ढकोली में कर रही हूँ तो उसके ये चार्जेस हैं, डिजिटल एक्सरे फैसिलिटी ये है, डेंटल चेकअप के ये पैसे हैं। और उसमें होता क्या है, आप जब उसको क्लिक करते हो तो वो आपसे चार्जेस के साथ ना उसका डिस्क्रिप्शन भी पूछेगा। जैसे आपने एक जनरल डिस्क्रिप्शन अपना जीएमबी प्रोफाइल का दिया है, डेंटल ज्वेलरी बॉन्डिंग की डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दी कि इसमें होता क्या है। तो आप प्राइस फिक्स रखना चाहते हो या फ्री रखना चाहते हो, जो भी प्राइस आप लिखना चाहते हो उसमें कॉस्ट और प्राइस दोनों आपने लिख के सेव कर देना है। आपने डिलीट करनी है सर्विस, आप डिलीट कर सकते हो। पार्टिसिपेंट्स यू आर क्लियर, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? लता मैम प्लीज एक बार पूछो। Yes. देखिए यहाँ पे अगर क्लियर हो गया तो क्लियर लिखें। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, आई हैव हर्ड रिव्यूज कैन बी ब्रॉट ऑल्सो, इज इट करेक्ट? या इट इज करेक्ट, बट वो सारा फेक काम है, आपने वो काम नहीं करना। आपके रिव्यूज थोड़े कम चलेंगे बट फेक रिव्यूज गूगल बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करता है और वो बिजनेस को बैन कर देता है जो फेक रिव्यूज डालता है। तो आपने वो गलत काम नहीं करना है, हमने जो भी काम करना है हम एथिकल काम करेंगे, जो ठीक काम है, जो ऑनेस्ट काम है और ट्रस्टवर्दी काम है। ऐसे बहुत लोग हैं जो मार्केट में बैठ के फेक रिव्यूज, आपके पैसे लेंगे आपसे, फेक रिव्यूज डालेंगे और आपको गारंटी देंगे कि ये फेक रिव्यूज आपके बढ़ेंगे और आपको क्लाइंट्स और आएंगे, बट आपने ये काम नहीं करना। रीजन उसका ये है, दिस विल गिव यू जस्ट शॉर्ट टाइम बेनिफिट। लॉन्ग रन में गूगल को जब पता चलेगा ये फेक रिव्यूज है, वो आपका पूरा गूगल माई बिजनेस अकाउंट को ही बैन कर देगा। और बैन अब उसकी मर्जी है, वो 6 महीने के लिए करे, लाइफ टाइम के लिए करे या 2 साल के लिए करे। सो आपने वो गलत काम करना ही नहीं है। आपने क्या करना है, जो आपके कस्टमर आपके बिजनेस में आते हैं, आपके सलून में, आपके डेंटल क्लिनिक में आ रहे हैं, आपने एक क्यूआर कोड अपना रिव्यू का बना के अपने टेबल पे रखना है। जैसे ही बंदा जा रहा है उसको रिक्वेस्ट करनी है कि सर आपको मेरी सर्विस कैसे लगी, आप प्लीज रिव्यू पोस्ट करें। उसके घर जाने के बाद उससे रिव्यू वो कभी नहीं देगा आपको। आपने रिव्यू उसी टाइम लेना है व्हेन ही लीव्स योर क्लिनिक या ही लीव्स योर सलून। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग रिव्यू, क्योंकि कई ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो आपको विलिंगली चाहते हैं अच्छे रिव्यूज देना, चाहे वो अच्छा दे चाहे वो बुरा दे, आपने रिव्यू लेना है। जो बैड रिव्यूज होंगे आप वो हटा सकते हैं, क्योंकि देखो एक चीज और ऑथेंटिकेशन होती है, अगर मेरे को 6 मिले हुए हैं उसमें अगर एक रिव्यू गलत होगा तो मैं उसको ना भी हटाऊं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो थर्ड पर्सन आपकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को विजिट करके आपके रिव्यूज पढ़ेगा, वो इसको ट्रस्ट मानेगा कि यार कोई बात नहीं, 50 बंदों को इसकी सर्विस अच्छी लगी, एक बंदे को नहीं भी लगी तो ये बिजनेस ठीक है। आप सारे ही ठीक डालोगे या आपने जेन्युइनली ऐसे कोई रिव्यूज डाले जो सारे ही एक्सेलेंट है और वो बंदे को लगेगा यार ये फेक लग रहा है मुझे थोड़ा। सो आपके अगर, इट्स नॉट पॉसिबल कि हर बंदा मुझे लाइक करे, ठीक है, इट्स वेरी ऑनेस्ट स्टेटमेंट। बट अगर आपको 10 बंदों में से 8 बंदे अच्छे रिव्यू दे के जा रहे हैं और आपके गूगल पे पोस्ट कर रहे हैं, हर वीक आप 2 रिव्यू डाल रहे हो, गूगल इसको नोटिस कर रहा है, गूगल आपकी रैंकिंग इंप्रूव करेगा। अब रैंकिंग इंप्रूव करना भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट आप मेरे को पार्टिसिपेंट बताओ, आर यू क्लियर विद द आंसर? यस यस, क्लियर है क्लियर है। ओके जिनका मैम। क्वेरी था वो क्लियर हो गया है, थैंक्स बोल रहे हैं। ओके मैम, ओके ओके। सो आप जैसे एक और सर्विस में आपको बताती हूँ, प्रोफाइल। आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, अब आप ये देखो प्रोफाइल में, आप प्रोफाइल के साथ में आपको एडिट प्रोफाइल पे जब आप जाते हो, एडिट प्रोफाइल पे जब आपने क्लिक करा, यू कैन सी, जस्ट अ सेकेंड। एडिट प्रोफाइल पे जब मैंने क्लिक करा तो मेरे पास जो ऑप्शंस आई, अगर मैं इसमें एक भी ऑप्शन छोड़ती हूँ, डिस्क्रिप्शन छोड़ रही हूँ, बिजनेस कैटेगरी किया है, चल कल भर लेंगे कोई बात नहीं आज नहीं भरना, फोन नंबर मैं स्किप कर रही हूँ, वेबसाइट में स्किप कर रही हूँ, लोकेशन, कुछ भी मैंने एक चीज स्किप करी ना तो मैं अपने नंबर कम कर रही हूँ, सिंपल सी बात है गूगल के साथ। आई हैव टू बी वेरी फेयर इन फिलिंग माई बिजनेस इंफॉर्मेशन, आई हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट।
जो एक्चुअल में चीज है मैंने वही डालनी है गूगल पे, कुछ भी फेक चीज मैंने डालनी ही नहीं है। एंड गूगल हमेशा अप्रिशिएट करता है उन बिजनेसेस को जो अपनी लाइव फोटोज डालती हैं। सपोज मैं कोई पेशेंट कर रही हूँ, मैं उसकी लाइव वीडियो बना के आपके गूगल अकाउंट पे डाल रही हूँ, ठीक है, गूगल विल गिव मी मोर क्रेडिट। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपनी एक वीडियो डाली थी यहाँ पर, सी दिस वीडियो। आपको साउंड नहीं सुनेगी, ये मैंने खुद क्रिएट करी है वीडियो। ये देखो, मैंने इस वीडियो में अपनी लोकेशन डाली पहले, फिर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक डाला अपने कस्टमर को बताने के लिए, फिर मैंने ये 2-3 इमेजेस डाली। इसके बाद मैं अपनी लाइव पेशेंट की फोटोज आपको दिखाऊंगी जो मैंने डाली हुई है इसमें, जिसके थ्रू मैं ये, अब दिस इज माय फर्स्ट पेशेंट जिसकी मैंने स्माइल डिजाइनिंग करी थी। सेकंड पेशेंट जिसका मैंने एंटीरियर एस्थेटिक क्राउन्स मतलब आगे के दांत लगाए थे। तीसरा पेशेंट है, बूढ़े पेशेंट थे, इनके मैंने डेंचर्स बनाए थे। सो एंड उसके बाद मैंने अपनी फोटो डाल के अपना सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डाल दिया। सो आप गूगल पे जो भी डाल रहे हो वो सब सब समझ रहा है। ये देखो, मैंने अपने क्लिनिक के इंटीरियर की लाइव फोटोज डाली है, पेशेंट ट्रीटमेंट फोटोज डाली हैं। सो आप इस तरह किसी भी तरह दिस विल, आपकी जब गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बन जाएगी ये ऐसे विजिबल होगी, जिसमें आपका एड्रेस दिखेगा, एसएमएस क्लोज कितने बजे होता है, आपका फोन नंबर सब दिखेगा। दिस इज, और आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जस्ट ए सेकेंड। तो आपको जो मैं चीज बताना चाहती हूँ, आप देखो जब गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल खोलते हो, इसमें आप रिव्यूज पे क्लिक करते हो, इसमें ये सारी टूल बार आएगी। आप रिव्यूज पे जब क्लिक करते हो आपके सारे रिव्यूज दिखना शुरू हो जाएंगे। ये देखो, मेरे सारे रिव्यूज आना शुरू हो गए। एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड। लेटेस्ट रिव्यूज, मोस्ट रेलेवेंट, सुप्रीम, सारे आपके रिव्यूज आ जाएंगे। और आपने सबसे बड़ा ट्रिक जो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में है, कोई भी आपको रिव्यू डालता है, आपने उसका रिप्लाई जरूर करना है। आपकी गूगल आपको रैंक ज्यादा अच्छा देगा आपके आसपास के बिजनेसेस के अकॉर्डिंग, अगर आप उसका रिप्लाई जरूर करोगे। आप देखो, मैंने एक भी बंदा नहीं है जिसको मैंने रिप्लाई ना करा हो, ठीक है। सो आपने, ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट आपने इन पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके इसी बाद पे सर्विसेज। इसी पे सॉरी हाँ इसी जी। पे क्वेरी आई है कि अगर बैड रिव्यूज है तो उसको डिलीट कैसे करें। बैड रिव्यूज, देखो सर, देखो मैम, अगर आपके बैड रिव्यूज हैं उसको डिलीट कर सकते हो आप, दैट इज अ डिफरेंट स्किल। बट आई डू नॉट नो दैट थिंग कि हम बैड रिव्यूज हटा कैसे सकते हैं। क्योंकि व्हाट आई डू, सपोज मुझे किसी पेशेंट ने बैड रिव्यू दिया, तो मैं उसको आंसर बैक कैसे करती हूँ कि वो बंदा जब वो पढ़ेगा या तो वो खुद बैड रिव्यू हटा देगा, या वो कुछ उसका ऐसा रिप्लाई देगा कि वो चीज खत्म हो जाएगी जो उसने बैड रिव्यू डाला था, जो मेरे साथ एक बार हो चुका है। सो इट्स नॉट, आपको कोई अगर बंदा लाइक नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है, ये उसका पर्सपेक्टिव है उस बंदे का कि उसको वो चीज आपकी ठीक नहीं लगी। गॉट माई पॉइंट। सो आप, बैड रिव्यूज हटाने के तरीके होते हैं, बट प्रॉपर जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, दे आर डूइंग दैट थिंग ऑफ रिमूविंग बैड रिव्यूज। आई आई हैवंट एनकाउंटर्ड सच अ थिंग, ना ही मैं वो काम जानती हूँ। बट व्हाट आई हैव डन इज, मुझे एक पेशेंट ने जब बैड रिव्यू दिया, मैंने उसका जब रिप्लाई करा तो मैंने ऐसा सोफिस्टिकेटेड रिप्लाई करा कि उस पेशेंट को या तो मैं खुद कॉल करके बोलूंगी सर आप वो रिव्यू हटा दीजिए, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसका रिप्लाई ऐसा कर सकते हैं कि वो बंदा फील करे कि उसने जो भी आपको बोला या जो भी आपको बैड रिव्यू दिया, उसका आप ऐसा आंसर दो कि उसको आप जो थर्ड पर्सन पढ़ रहा है उसको फील ही ना हो कि ये बैड रिव्यू था। गॉट माई पॉइंट। यस यस, क्लियर हो गया है। अगर किसी का वेबसाइट नहीं बना है तो क्या कर सकते हैं, अगर वेबसाइट नहीं है तो उसके केस में क्या करना चाहिए। आपने, अगर आपने वेबसाइट आपका नहीं बना हुआ, व्हाट यू कैन डू इज, आप वेबसाइट की जगह कोई भी और अपना लिंक उस जगह पर ऐड कर सकते हो। जैसे बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपना इंस्टाग्राम बिजनेस, उन्होंने बिजनेस इंस्टाग्राम लिंक बनाया होता है, वो वहां ऐड कर देते हैं,
ठीक है, या लैंडिंग पेज का लिंक ऐड कर दो, या फेसबुक का लिंक ऐड कर दो, क्योंकि एंड इट शुड नॉट बी अ पर्सनल अकाउंट, इट शुड बी अ बिजनेस अकाउंट। ये बहुत जरूरी है। आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बिजनेस अकाउंट पे डालोगे तो आपकी रैंकिंग में फर्क पड़ेगा। मैम, इज द पार्टिसिपेंट क्लियर? यस यस, क्लियर है। एक और आ रहा है। प्रोफाइल बना दिया, हाँ लेकिन जी उसके मैम। बाद प्रोफाइल में जाने के लिए क्या करना होता है? कुछ पासवर्ड चाहिए या कोई बिजनेस नेम चाहिए? देखो, जब आपकी प्रोफाइल बन गई ना, जैसे मैंने, आप देखो अपना नाम लिखा डॉक्टर अल्पी बहल, मेरी ऑटोमेटिकली प्रोफाइल ओपन हो गई। आपने बस अपना बिजनेस नेम लिखना है गूगल की सर्च बार पे। अगर आपका बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो आपके फोन या आपके लैपटॉप पे दोबारा आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। बिकॉज गूगल, अगर आपका गूगल माई बिजनेस अकाउंट बना चुका है तो इट इज विजिबल टू द वर्ल्ड। सबको दिख रहा है कि आपका बिजनेस यहाँ पे भटिंडा में है या पंजाब में है या हरियाणा में है, सबको दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। तो आप जब अपनी सर्च बार में वो बिजनेस, जैसे सपोज मैं अपना नाम की जगह क्यूरेटिव डेंटल क्लिनिक लिखती हूँ, साथ में डॉक्टर अल्पी बहल लिखती हूँ, देखते हैं क्या क्या ओपन होता है। आप देखो ओपन हो गया, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस के नाम में ये कीवर्ड्स डाले हुए हैं। कीवर्ड्स का मतलब ये है कि मैंने जो जो वर्ड्स अपने बिजनेस नेम में डाले हैं वो सब इसमें विजिबल हो जाएंगे। ओके, आपने बस सर्च बार में अपना नाम लिखना है, वो खुद ब खुद आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। ओके हाँ यस, क्लियर। एक दो और क्वेश्चन ले मैम। लेते हैं, टाइम हो गया है। वीडियो हाँ जी मैम। वीडियो हाँ जी। वेरिफिकेशन के लिए क्या करना होगा? वीडियो वेरिफिकेशन के लिए जब आप वेरीफाई करते हो अपनी प्रोफाइल, मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ दोबारा, जस्ट अ सेकेंड। जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो ना, व्हेन यू क्रिएट योर प्रोफाइल, अभी देखो मेरा तो अकाउंट वेरीफाइड है, आप देखो मेरे लोगो के नीचे टिक मार्क आ रहा है ना। अगर ये वेरीफाइड नहीं होता तो यहाँ ब्लू टिक मार्क की जगह एक रेड डॉट होती। ठीक है। आपने जब नया नया अपना प्रोफाइल क्रिएट करा है ना, तो उसमें या तो आप बिजनेस प्रोफाइल क्रिएशन के टाइम, मैंने आपको बताया वेरिफिकेशन का मैसेज वो पूछेगा। आपने वीडियो कैसे क्रिएट करनी है, वो आपसे वेरिफिकेशन, जब आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे वो आपसे तरीके पूछेगा। Do you want to verify with a phone? Do you want to verify with a video? Or do you want a video call from Google? ठीक है, या यू वांट ईमेल वेरिफिकेशन, ये चार तरीकों में से वो आपसे सारे तरीके पूछेगा। आप देखो आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट है। अगर आपको लगता है फोन से आपके लिए कन्वीनियंट है, अगर आपको लगता है वीडियो अगर आप चाहते हो, तो जब आप वीडियो पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप कैमरा ओपन करते हो, अपने बिजनेस की लोकेशन पे जाके आपने एक एक रिकॉर्ड करनी है डिटेल, एक डे फिक्स कर लो कि हाँ मैंने इस दिन पे वेरिफिकेशन की वीडियो बनानी है। जैसे ही आप वीडियो रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे आपका फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। आपने जैसी वो वीडियो 30 सेकेंड्स या 1 मिनट की आपको बनानी होती है, जैसे ही वो 30 सेकेंड्स वो आपको टाइमर दिखाएगा, जैसे ही वो आपके 30 सेकेंड्स खत्म होंगे उस टाइम इंटरवल में आपने पूरा अपना इंटीरियर एक्सटीरियर कवर करना है, ये आपको करना है। वो आपको 2-3 अटेम्प्ट देगा बनाने को। ठीक है। आप बना के उसको ऐड कर दोगे वीडियो को, वो और चली गई आपकी वीडियो। चलिए, ठीक है, थैंक यू आपको सो और मच। कुछ करना। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हाँ कि जी अगर मैम। एक बार रिजेक्ट हो गया तो नेक्स्ट टाइम सेम जीमेल आईडी से क्रिएट कर सकते हैं? अच्छा, रिजेक्ट पार्टिसिपेंट, आपको आपका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल रिजेक्ट कभी नहीं होगा, प्रोवाइडेड आप अगर जैसे तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज ऐड कर रहे हो तो रिजेक्ट होने का मतलब ही नहीं बनता पहले तो। ठीक है। दूसरा क्या पूछा मैंने, अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या करना है? हाँ, रिजेक्ट हो गया तो सेम जीमेल आईडी से क्रिएट कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली यू कैन क्रिएट। ऐसा कोई गूगल ने प्रोविजन नहीं, चीज नहीं बोली कि अगर एक बार आपका रिजेक्ट नहीं होता, वो क्रिएट ही नहीं होता प्रोफाइल। ठीक है, वो प्रोफाइल ही नहीं क्रिएट होगा अगर उसको आपको कोई कमी लगेगी, वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे आगे ही नहीं जाने देगा। वेरी सिंपल। ठीक है। तो आपने कई चीजें अगर मिस भी कर दी हैं वो तो आप डैशबोर्ड में ऐड कर सकते हो, बट जो बेसिक चीजें एक प्रोफाइल क्रिएशन की, अगर आप वो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो आपकी ऑटोमेटिकली प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, डोंट वरी। ओके,
तो आपको जिन्होंने भी जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, आई होप हम लोगों ने क्वेरी अच्छे से आपको डॉक्टर अल्पी ने दे दिया होगा। एंड थैंक यू आ रहा है, प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का जो गूगल माई बिजनेस सेशन था बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, प्रैक्टिकल था, और एक एक चीज बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाया है, जो कि कोई लेमैन जो फ्रेशर भी है ना वो भी इजीली कर लेगा। और बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करना सिखाया, इंफॉर्मेशन कैसे आपको गूगल माई बिजनेस करना है, फोटो एंड पोस्ट कैसे बनाना है, कस्टमर रिव्यूज को कैसे मैनेज करना है। तो बहुत अच्छे से बताया, थैंक यू सो मच। एंड मैं रचना जी को ओवर करती हूँ क्योंकि टाइम भी हो चुका है। तो बस एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग अभी एंड तक बने हुए हैं, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक से इंकरेजमेंट मिलता है। और इतना अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन दिया है कि हमारे बिजनेस के लिए, या हम जो भी अपना बिजनेस ब्रांड करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर एलपी। ओवर टू यू थैंक यू रचना सो मच जी। मैम। थैंक यू सो मच एलपी डियर, बहुत अच्छा सेशन थैंक था। यू सो मच। गूगल थैंक यू सो बिजनेस मच मैम। इंपॉर्टेंट है हर एक बिजनेस के लिए, ऑब्वियस है।